बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद आज पहली बार संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। ये चुनाव देश की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भारत के समय के अनुसार वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक हो रही है। मतदान खत्म होने के बाद मतगणना शुरू होगी और चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। इस बार चुनाव के साथ साथ जुलाई चार्टर पर एक जनमत संग्रह रेफरेंडम भी कराया जा रहा है। मतदाता एक साथ 2 वोट डाल रहे हैं। जी हाँ, एक संसदीय चुनाव के लिए और दूसरा जुलाई चार्टर पर राय देने के लिए। संसदीय चुनाव के लिए सफेद बैलेट पेपर और रेफरेंडम के लिए रंगीन बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश की संसद में कुल 300 सीटें हैं, लेकिन इस बार 299 सीटों पर ही वोटिंग हो रही है। शेरपुर 3 क्षेत्र में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण वहां मतदान रोक दिया गया है। वहीं चुनाव में कुल 50 पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं। कुल 2228 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। वहीं इस चुनाव की एक बड़ी खास बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इसमें हिस्सा नहीं ले रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए ये चुनाव अवामी लीग के बिना हो रहा है। वहीं चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश के कई हिस्सों में सेना और पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि मतदान से पहले हिंसा की आशंका जताई गई थी। अमेरिका ने भी चुनाव के दिन कट्टरपंथी ताकतों के हमले की संभावना जताई थी। फिर भी विभिन्न देशों के पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री पद के लिए इस बार मुख्य मुकाबला 2 नेताओं के बीच माना जा रहा है। पहला नाम तारिक रहमान का है और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के प्रमुख हैं। दूसरा नाम शफीकुर रहमान का है, जो जमात इस्लामी के प्रमुख है। जमात इस्लामी को एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन माना जाता है और उसने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई का विरोध किया था। हालांकि चुनाव में अन्य पार्टियां भी मैदान में हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद की जाती पार्टी, 4 वामपंथी दल और सैयद मोहम्मद रिजाउल करीम की इस्लामिक मूवमेंट शामिल है। लेकिन ज्यादातर ओपिनियन पोल के अनुसार असली मुकाबला बीएनपी गठबंधन और जमात की नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन के बीच है। इस गठबंधन में नई बनी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी भी शामिल है, जिसे जुलाई मूवमेंट के कुछ नेताओं ने बनाया था। वही संसदीय चुनाव के साथ हो रहा जुलाई चार्टर रेफरेंडम भी काफी महत्वपूर्ण है। पिछले नवंबर में अंतरिम सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर इस चार्टर को पेश किया था। रेफरेंडम में 4 मुख्य मुद्दों पर जनता की राय ली जा रही है। पहला, चुनाव से पहले केयरटेकर सरकार, चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थानों का गठन जुलाई चार्टर में बताए गए तरीके से किया जाएगा। दूसरा, अगली संसद 2 सदनों वाली होगी। नेशनल चुनाव में पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत के आधार पर 100 सदस्यों का एक अपर हाउस बनाया जाएगा। वही संविधान में बदलाव के लिए इस अपर हाउस की मंजूरी जरूरी होगी। तीसरा, अगली सरकार को जुलाई चार्टर में शामिल 30 प्रस्तावों को लागू करना होगा। इनमें संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, डिप्टी स्पीकर और संसदीय समितियों के अध्यक्ष विपक्ष से चुनना, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सीमित करना, राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाना, मौलिक आधारों का विस्तार करना और न्यायपालिका व संस्थानीय सरकार को अधिक स्वतंत्र बनाना शामिल है। चौथा, जुलाई चार्टर में बताए गए अन्य सुधार राजनीतिक दलों के वादों के अनुसार लागू किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये चुनाव और रेफरेंडम बांग्लादेश की राजनीति और भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।